उत्प्रेरण का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कैटालिसिस। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ है। मतलब ये जो कैटालिसिस है इसकी हम मतलब बेनिफिट हमारा क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक भी हो सकता है, किस तरह से है। तो ये इस जो होता है इसी बारे में करना है तुमको। तो ये रासायन जो होता है उत्प्रेरण जो मेन होता है, इसका उपयोग जो होता है रासायनिक उद्योगों यानी जो केमिकल फैक्ट्रियाँ जिस तरह से होती हैं उन स्थानों पे हम इसका उपयोग आसानी से यानी कि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये रासायनिक जो होता है उद्योग में हम काफ़ी इसका महत्व होता है, इनका हम उपयोग इसमें करते हैं क्योंकि जहाँ ये फैक्ट्री होता है जैसे हमको केमिकल यूज़ करना है, इसकी बनाना है, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रियाएँ जो होती हैं हमारे कम समय में जब उत्प्रेरण को यूज करेंगे, जो कि कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट इसमें निर्माण कर रहे हैं, तो हमें क्या करते हैं मेन हमारा क्या होता है कम समय लगेगा। जब कम समय लगेगा तो ये हमारा प्रोडक्ट जो होगा जल्दी हमने अधिक मात्रा में निकलेगा या जल्दी निकलेगा, और मात्रा यानी कि जो परसेंटेज होगा जो हमारा काम धीमे होता है कह सकते हैं धीरे हो रहा है या धीमे हो सकता है स्लो चल रहा है, तो ये चीज़ को फास्ट करेगा तो हमारे पास टाइम टेकिंग जो होगा टाइम बचेगा। प्लस हमारे पास जैसे जो उसमें उपयोगिता जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है जो यानी ईंधन कह सकते हैं या फ्यूल जो होगा, ये मात्रा उसका उपयोगिता जो होगी कम लगेगा, समय कम लगेगा, यानी टाइम जो होगा ये भी हमारा कम होगा। तो इस तरह की कई चीज़ें जो होंगी तो हमारे बेनिफिट ज़्यादा होगा और अधिक मात्रा यानी कम लागत में कह सकते हैं अधिक निर्माण होगा। जो मेन हमारा पर्पज़ होता है, मेन फ़ायदा क्या होता है कि कम लागत में कम लागत और अधिक निर्माण, मतलब इसका जो होगा इसकी अधिक निर्माण होगा यानी कि मात्रा इसकी जाहिर सी बात है थोड़ी उसकी अपेक्षा तो होगा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि उसी समय के अंतर्गत हमको ज़्यादा मात्रा मिलेगा। जो हमको टाइम ले रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ निर्माण में 5 मिनट लग रहा है, तो उसको हमको उसमें 2 मिनट या 3 मिनट या 2.5 मिनट या उसमें कह सकते हैं 1.5 मिनट में हमारा हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें हमको उपयोग हो सकता है। तो इनका जो मेन होता है तो इस तरह का उपयोग किया जाता है। तो जो ये उत्प्रेरक होते हैं उद्योगों में, कुछ उद्योग जो है इसमें उपयोग किया जाता है जो उत्प्रेरक का उपयोग होता है, जैसे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हम कह सकते हैं। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इनके उत्पादन में ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से जो हम मेथिल एल्कोहल का बनाने का फंक्शन होता है, ये जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब बनाया जाता है तो इसका उपयोग करते हैं। यानी कि ये प्रोसेस हमारा धीमे होता है, लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उपयोग कर लेंगे इसमें, तो जिससे हमारा एथिल अल्कोहल जो फॉर्मेशन होना होता है, सॉरी मेथिल अल्कोहल जो इसका फॉर्मेशन होगा, तो ये तेज़ी से यानी जब जिंक ऑक्साइड हम इसका उपयोग कर लेंगे तो इसमें हमारा प्रोसेस जो होगा तेज़ी से हो जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन तेज़ी से होगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं संपर्क विधि में जो गंधक का अम्ल बनाने के लिए किया जाता है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राई में ऑक्सीकृत करना होता है। सेकंड जिसमें जैसे कह सकते हैं हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको सल्फर ट्राईऑक्साइड में करना था। यानी ये सल्फर जो होता है डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑक्सीकृत का मतलब ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और ये हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें जो हम यूज करते हैं क्रिया जो होती है बहुत स्लो चलती है, बहुत धीमी होती है। तो इसमें हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग कर लेंगे, जिससे हमारी क्रिया तेज़ी से हो जाएगी और स्पीड बनाएगी। इसी तरह से हम जैसे अमोनिया हमारा है, हैबर भी से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होना होता है निर्माण करते हैं, तो इसमें नाइट्रिक जो होता है अमोनिया से उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम प्लेटिनम का उपयोग करते हैं, प्लेटिनम जाली को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए। तो ये हमारा फ्लो जैसे हो गया, अमोनिया हमारा NH3 हो गया प्लस 5O2, तो ये हमारा 4NO प्लस 6H2O का। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम जो होगा इसके कटलिस्ट के रूप में यूज़ करेंगे। कटलिस्ट जो होता है ये यूज़ किया जाएगा, जिससे ये हमारा प्रोसेस तेज़ी से हो जाएगा। तो ये भी हमारा ये हमारा जैसे इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग किया जैसे, फिर ये रिएक्शन क्या करता है NO जो होगा इसमें क्रिया करेगा फिर से, तो ये NH3O यानी कि HNO3 का फॉर्मेशन, अमोनिया से नाइट्रिक में नहीं HNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये हम अमोनिया यानी कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन। इसी तरह से हम कह सकते हैं
वनस्पति तेलों का जो उपयोग किया जाता है, इसमें हाइड्रोजनीकरण करने के लिए वनस्पति घी जो बनाई जाती है, इसमें हम सूक्ष्म मात्रा में, इसमें बहुत स्लो चलता है, लेकिन यदि हम इसमें हम क्या करें, सूक्ष्म मात्रा में वनस्पति तेल होता है, इसमें ये हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, के हिसाब से कहा जाता है कि इसका फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि रिवर्स भी होता है। तो ये वनस्पति घी बनाना हमको होता है, यानी इसका जटिल फॉर्म कह सकते हैं, इसी का बना तो एस टी। यह प्लेटिनम जाली का उपयोग जो किया जाता है, इसकी उपयोगिता जब की जाती है तो इसकी मात्रा जो होती है बहुत, और ये जो होता है हमको बहुत सूक्ष्म मात्रा में, जो प्लेटिनम ये होगा ये हमारी बहुत सूक्ष्म मात्रा में उपयोग होगा, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत माइन्यूटली होता है, और ये प्रोसेस जो होता है हमको तेज़ी से इसकी क्रिया हो जाती है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंतर्गत हमको ये उत्प्रेरण जो होते हैं ये काफ़ी उपयोगिता सिद्ध करते हैं, यानी कि इनकी उपयोगिता जो होती है काफ़ी यूज किया जाता है इसमें, तो ये बनता है। इसी तरह से हैबर विधि में जो अमोनिया का निर्माण होना होता है, जो हैबर विधि होती है उसमें अमोनिया का निर्माण करने के लिए हम उपयोग करते हैं। हैबर विधि का मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें अमोनिया हाइड्रोजनीकरण इसी में होता है, तो यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है ये इसका हाइड्रोजनीकरण, यानी कह सकते हैं इसमें जोड़ने के प्रोसेस होगा, तो ये भी हमारा रिवर्सिबल होता है, तो ये रिवर्सिबल होता है। NH3 जो होगा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें सूक्ष्म मात्रा में हम आयरन तथा मॉलिब्डेनम इसका उपयोग कर देंगे, तो अमोनिया का जो होगा हमारा तेज़ी से, यानी कि लोहे और मॉलिब्डेनम को उत्प्रेरक कर, ये हमारा कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसके वो तेज़ी से प्रोसेस यानी क्रिया करेगा, जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन हमारा अधिक मात्रा में और तेज़ी से हो जाएगा। तो ये होता है इसमें, यानी इंडस्ट्रियों में जो उसका प्रयोग मेन होता है, प्रयोग किया जाता है, तो ये इस तरह से किया जाता है। और जो हमारा होता है निकिल चूर्ण, जिसमें किया जाता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो होता है शीश कक्ष विधि में H2SO4 बनाने में, जैसे शीश कक्ष विधि में, यानी लैंड चैम्बर प्रोसेस के अकॉर्डिंग माध्यम से हमको H2SO4 जब बनाया जाता है, H2SO4 बनाने में इसका यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा। इसी तरह डीकन विधि, जब क्लोरीन का फॉर्मेशन होना होता है, क्लोरीन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो डीकन विधि जिसे कहते हैं, यानी प्रोसेस होगा डीकन प्रोसेस जो किया जाता है, तो क्लोरीन बनाने में क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, हमें इसमें कह सकते हैं क्यूप्रिक ये हमारा कैटलिस्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से एल्यूमिना यानी अल्कोहल से ईथर तथा एसिटिक अम्ल बनाने में एसीटोन को प्रयोग करते हैं हम। जो अल्कोहल होगा हमारा, अल्कोहल से हम क्या कह सकते हैं, ईथर और एसीटोन बना एसिटिक अम्ल जो होता है इसके बनाने में अल्कोहल से ईथर तथा एसिटिक अम्ल से क्या करते हैं हम एसीटोन का फॉर्मेशन जो करना होता है, एसीटोन अम्ल का फॉर्मेशन करेंगे, तो हम एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं, जो होता है एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जैसे एंजाइम जो होता है एथिल अल्कोहल को बनाने में किया है, तो ये प्रोसेस जो होते हैं यानी इंडस्ट्रियों में हमको काफ़ी अधिक मात्रा में इसका उपयोग करते हैं, जिसके हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, इसके प्रोसेस होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा रासायनिक उत्प्रेरण जो होता है, इंपॉर्टेंस जो होता है, ये इंडस्ट्रियों में मतलब इस तरह से हमारे केमिकल भी कोई बनाना होता है उसके माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, मुझे इसमें हमको मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, SO2O2 से हमने SO3 का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से जो होता है इंडस्ट्री के अंतर्गत कह सकते हैं कि हमको अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग यानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसका कर सकते हैं, यानी कम समय में अधिक लागत नहीं लगाना पड़ेगा, जिसमें होता है कि कम समय में और अधिक
मात्रा में तैयार हो जाता है, कम लागत लगती है और अधिक निर्माण हो सकता है, क्योंकि मात्र इसको और जो ये होगा हमारा कैटलिस्ट से होगा। और कैटलिस्ट मेन रीज़न क्या होता है कि जितने मात्रा में लिया जाएगा उतनी मात्रा में हमको वापस पुराना फिर से मिल जाएगा, यानी कि ये ना तो रिएक्शन भाग लेता है खाली उपस्थिति में, इसको मोटिवेट कर देता है खाली। तो ये प्रोसेस होता है। तो इस तरह से उत्प्रेरण का महत्व जो होता है हमारे इंडस्ट्रियों में या हमारी लाइफ में काफ़ी उपयोगिता होता है। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ कैटालिसिस है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।